कहानी की शुरुआत डॉक्टर जेम्स जेवियर नाम के एक फिजिशियन और एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक से होती है। डॉक्टर जेम्स एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जो एक दिन बहुत से लोगों की जिंदगी बचाएगी। कहानी की शुरुआत में वो अपने कलीग डॉक्टर सैम के क्लिनिक से अपनी आंखें चेक करवा रहे होते हैं। अभी पिछले चेकअप को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। इस पर जेम्स कहता है कि वो अपनी आंखों पर एक आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखें रेगुलर चेक करानी पड़ रही है। हालांकि जेम्स खुद कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। डॉक्टर सैम सोचता है कि अपनी आंखों पर एक्सपेरिमेंट करना एक बहुत बुरा आइडिया है। एक इंसानी आंख दुनिया में मौजूद चीजों में से सिर्फ 10% ही देख पाती है। डॉक्टर जेम्स एक ऐसी आई ड्रॉप बनाना चाहते हैं जिससे लोग 10% से ज्यादा देख पाएं। इस नई आई ड्रॉप के हिसाब से लोग एक्सरे और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के साथ इससे भी दूर की चीजें देख पाएंगे। आइडिया नामुमकिन लगता है, लेकिन डॉक्टर इसे साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मीटिंग के बाद डॉक्टर जेम्स अपनी लैब में जाता है और अपनी कलीग और अपनी दोस्त डॉक्टर डियाने से मिलता है। वो उन्हें बताती है कि जो लोग लैब के लिए फंड दे रहे हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर जेम्स के एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है और अब डॉक्टर डियाने को रिजल्ट के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। डॉक्टर डियाने भी नाराज है क्योंकि जेम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्हें भी नहीं बताया है। डॉक्टर जेम्स उसे अपनी डिस्कवरी दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपनी लैब में ले जाता है। उसे आई ड्रॉप के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद वो इसे एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट करता है। ये देखने के लिए कि क्या ये काम कर रही है, वो उस बंदर का एक कलर असेसमेंट टेस्ट लेता है। हालांकि वो बंदर कलर्ड सीट्स में से नहीं देख पा रहा है, फिर भी वो सही गैस कर लेता है और ये बता देता है कि एक के बाद दूसरी सीट कौन सी आने वाली है। डॉक्टर डियाने जो एक्सपेरिमेंट देख रही होती है वो इस बंदर की इंटेलिजेंस से अचंभित हो जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उस बंदर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। इस मौत से उनको दुख तो होता है, लेकिन ये बात तो साबित हो चुकी थी कि ये दवा जिस काम के लिए बनाई गई थी वो ये कर रही थी। जेम्स इस दवा का इस्तेमाल मेडिकल के लिए करना चाहता है, क्योंकि इस तरह डॉक्टर अपने रोगी को देखते ही बता सकता था कि उसे क्या रोग है। हालांकि उसे आगे रिसर्च करने के लिए अभी और पैसों की जरूरत होती है और उसके लिए डॉक्टर डियाने कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जेम्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक मीटिंग फिक्स कर देती है। डॉक्टर जेम्स अपने इस रिसर्च के बारे में उन्हें समझाने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि ये दवा अपने ऊपर ही इस्तेमाल करने को तैयार हो जाते हैं। वो अपने दोस्त सैम को अपना ये प्लान बताते हैं जो कि इसके बिल्कुल खिलाफ है। उनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना इतना भी जरूरी नहीं है कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए। हालांकि जेम्स डॉक्टर सैम को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर जेम्स वो दवा अपनी आंखों में डाल लेते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, वो केवल कलर्स और पैटर्न्स देख पाते हैं। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा रोशनी उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। फिर उनकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है जो वो बिना पलटे पढ़ सकते हैं। वो खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो चीजों की ऊपरी सतह देख पा रहे हैं। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो उस दवा की 2 और बूंदें अपनी आंखों में डाल लेते हैं। इसके बाद उन्हें पछतावा होता है जब दूसरी बूंद पहली बूंद के मुकाबले आंखों में ज्यादा जलन पैदा करती है। अगले सीन में डॉक्टर डियाने और डॉक्टर सैम इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में दिखाई देते हैं। जेम्स वहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी आंखों की जलन अभी खत्म नहीं हुई है। अब इन्वेस्टर्स का विश्वास इस काम पर से उठ चुका है और वो फंड देने के लिए मना कर देते हैं। डॉक्टर डियाने और सैम उन्हें ये खबर देने के लिए आते हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी रखे हुए लेटे होते हैं। हालांकि वो इसके आर पार देख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो अपने हॉस्पिटल में वापस लौटते हैं। नर्स उन्हें एक लड़की से मिलवाती है जिन्हें स्टेनोसिस नाम की बीमारी होती है, लेकिन अब जेम्स अपनी नई पावर के साथ ये देख पा रहा होता है कि उसे स्टेनोसिस नहीं बल्कि दिल का ट्यूमर है। ये बात जेम्स उस लड़की के डॉक्टर को बताता है जो मानने से इनकार कर देता है। उसी शाम डॉक्टर डियाने उन्हें एक पार्टी में लेकर जाती है। हालांकि जेम्स को ऐसी पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कोशिश करके एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उनकी आंखों में खुजली होती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो लोगों के कपड़ों के आर पार देख रहा होता है। वो शौक में इधर उधर देखता है तो उसे डॉक्टर डियाने नंगी दिखाई देती है। डियाने को ये पता चलता है तो वो उसे जल्दी से घर ले जाती है। अगले दिन उस छोटी लड़की की सर्जरी होने वाली होती है। जेम्स उनके डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उस लड़की को वो बीमारी नहीं है जो वो सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो डॉक्टर नहीं सुनता तो जेम्स गुस्से में उसका हाथ ऑपरेशन से पहले काट देता है। हाथ कटने के कारण अब वो ऑपरेशन नहीं कर पाता और जेम्स उसका इलाज करता है। जेम्स उसकी सही सर्जरी करता है और उसके दिल का ट्यूमर निकाल देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है।
यहाँ पर सैम को पता चलता है कि जेम्स लोगों की केवल हड्डियां, मांसपेशियां और नसें देख पा रहा है और वो नॉर्मल इंसानी आंख से देखी जाने वाली एबिलिटी खो चुका है। सैम को ये भी पता चलता है कि वो उस आई ड्रॉप का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सैम उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर इतना डूबा हुआ है कि उसे अपनी हेल्थ की कोई भी फिक्र नहीं है। जेम्स कहता है कि वो लगातार इस दवा का इस्तेमाल करके वो चीजें देख पाएगा जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं देख पाएगा। इस पर सैम अपने दोस्त को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच हाथापाई के दौरान जेम्स उसे गलती से खिड़की से बाहर धक्का दे देता है और सैम की मौत हो जाती है। जेम्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसे बदल नहीं सकता था। डियाने ये सब देख लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अपने दोस्त को जेल नहीं भेजना चाहती थी। इसीलिए पुलिस के आने से पहले वो उसकी भागने में मदद करती है, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन न्यूज में जेम्स की खबर फैल जाती है। अब जेम्स पब्लिक प्लेस में जेम्स बनकर नहीं जा सकता और ना ही अपनी दवाई चालू रख पाता। वो अपना नाम और हुलिया बदलकर एक शो में काम करने लग जाता है। वो अपने इस हुनर का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि दर्शकों की जेब में क्या है और इससे पैसे कमाने लगता है। जेम्स को लगता था कि उसका एक्सपेरिमेंट लाखों लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे ये क्या करना पड़ रहा है। इस शो का मालिक, जिसका नाम क्रेन था, वो जेम्स का टैलेंट देखता है और इस ट्रिक का पता लगाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। एक दिन उनके सेट के पास एक लड़की को चोट लग जाती है। जेम्स जल्दी से उसकी सारी इंजरी देख लेता है और देखता है कि उसका एक पैर टूट चुका है। वो एम्बुलेंस आने से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। जब क्रेन ये सब देखता है तो उसे शक होता है कि जेम्स डॉक्टर हो सकता है। वो जेम्स को बहुत सारे पैसे बनाने के लिए एक ऑफर करता है। वो सलाह देता है कि हम एक क्लिनिक खोल सकते हैं जिसमें रोगी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये जान सकते थे कि उन्हें क्या बीमारी है। जेम्स को यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इसी तरह वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकता था। अगले दिन वो अपने पुराने शहर में वापस लौटते हैं और एक पुराने अपार्टमेंट में रहते हैं। सोने से पहले वो अपनी आंखों में वो आई ड्रॉप डालता है। ये उनका रेगुलर रूटीन था जब से सैम ने पहली बार उनकी आंखों में आई ड्रॉप डाली थी। इस ड्रॉप को डालने के बाद वो सीलिंग के आर पार देख पाता है। वो जल्दी से अपनी आंखों पर काला चश्मा डाल लेता है ताकि लोगों को पता न चल पाए। इसके बाद क्रेन अपना पहला क्लाइंट लेकर आता है, जो कि एक बूढ़ी अमीर औरत है जिसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उसे डर है कि ये कैंसर हो सकता है, लेकिन जेम्स एक बार में ही देखकर बता देता है कि बूढ़ी होने के कारण उसे बस थकावट है। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि दर्द कुछ दिनों के रेस्ट के बाद खत्म हो जाएगा। उसी दिन जेम्स अपने कमरे में अकेला बैठता है और इस दवा की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। तभी उसे क्रेन जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है। जेम्स जब बाहर आता है तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है जो अपना चेकअप कराना चाहते हैं। कल जो बूढ़ी औरत आई थी उसने ये बात अपने अमीर दोस्तों के सर्कल में फैला दी थी। जेम्स लोगों को देखता है और उनकी प्रॉब्लम बताता है, जबकि क्रेन अपनी जेब भर रहा होता है। धीरे धीरे उनका क्लिनिक फेमस हो जाता है। एक दिन डॉक्टर डियाने को इस क्लिनिक के बारे में पता चलता है और वो इस चमत्कारी डॉक्टर को जानने के लिए वहां पहुंचती है। वो जेम्स के सामने बैठी होती है, लेकिन जेम्स उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ उसकी मसल्स देख पा रहा होता है। तब डियाने उसे पुरानी यादें ताज़ा कराती हैं। वो बताती है कि उसके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जिनको पता होता था कि उन्हें क्या बीमारी है। इससे उसे उनके बारे में पता चला। कई महीनों के बाद डॉक्टर को कोई ऐसा मिला जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता था। वो उसे बताता है कि वो रात में सो नहीं पाता है क्योंकि वो अपनी आंखों की पुतलियों के आर पार देख पाता है। वो ड्रॉप उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी, लेकिन अब वो इसे लेना बंद नहीं कर सकता था। डॉक्टर डियाने को उनकी हेल्थ और पुलिस की फिक्र होती है जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कभी भी वहां आ सकते थे। वो उनसे किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रेन मना कर देता है क्योंकि वो उनसे बहुत सारे पैसे बना रहा होता है। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा होता है और वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब जेम्स को अपनी आंखों को कंट्रोल करना सीखना था, जिसके लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए वो वेगास के कैसीनो में जाते हैं। जेम्स की पावर पोकर खेलने में वरदान साबित होती है और रात खत्म होते होते वो 1 महीना सरवाइव करने के लायक पैसे बना लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ कैसीनो का मैनेजर और एक पुलिस वाला आता है जो उन पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि एक रात में इतने राउंड जीतना किसी के बस की बात नहीं है। जब जेम्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तभी पुलिस वाला उसका चश्मा उतार देता है और देखता है कि उनकी आंखों का कलर चेंज हो रखा है। पहले तो वो पुलिस वाला सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तभी वो जेम्स को पहचान लेता है कि ये वही डॉक्टर है जो अपने दोस्त का मर्डर करके भागा था।
तभी वो पुलिस वाला बैकअप के लिए फोन करता है, लेकिन जेम्स तब तक वहां से एक कार में बैठकर भाग जाता है। वो उनका पीछा हेलीकॉप्टर से करते हैं और वहां से भागने की जल्दबाजी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किस्मत से डॉक्टर बच जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चर्च दिखाई देता है जहां लोग धार्मिक गाने गा रहे होते हैं। अब जेम्स की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती हैं। चर्च का फादर उससे कहता है कि भगवान उसे बचा लेंगे, लेकिन जेम्स बहुत दूर निकल चुका था। वह आसमान की तरफ देखता है और अब वो भगवान को देख पाता है। तभी वहां डियाने के साथ 2 पुलिस वाले आते हैं, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करते। पश्चाताप में डूबा हुआ कि उसने ये क्या किया, जेम्स अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लेता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है जब जेम्स कैमरे की तरफ देखता है, ये रिवील करने के लिए कि वो अंधा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो चीजों की ऊपरी सतह देख पा रहे हैं। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो उस दवा की 2 और बूंदें अपनी आंखों में डाल लेते हैं। इसके बाद उन्हें पछतावा होता है जब दूसरी बूंद पहली बूंद के मुकाबले आंखों में ज्यादा जलन पैदा करती है। अगले सीन में डॉक्टर डियाने और डॉक्टर सैम इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में दिखाई देते हैं। जेम्स वहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी आंखों की जलन अभी खत्म नहीं हुई है। अब इन्वेस्टर्स का विश्वास इस काम पर से उठ चुका है और वो फंड देने के लिए मना कर देते हैं। डॉक्टर डियाने और सैम उन्हें ये खबर देने के लिए आते हैं, जो अपनी आंखों पर पट्टी रखे हुए लेटे होते हैं। हालांकि वो इसके आर पार देख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो अपने हॉस्पिटल में वापस लौटते हैं। नर्स उन्हें एक लड़की से मिलवाती है जिन्हें स्टेनोसिस नाम की बीमारी होती है, लेकिन अब जेम्स अपनी नई पावर के साथ ये देख पा रहा होता है कि उसे स्टेनोसिस नहीं बल्कि दिल का ट्यूमर है। ये बात जेम्स उस लड़की के डॉक्टर को बताता है, जो मानने से इनकार कर देता है। उसी शाम डॉक्टर डियाने उन्हें एक पार्टी में लेकर जाती है। हालांकि जेम्स को ऐसी पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कोशिश करके एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उनकी आंखों में खुजली होती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो लोगों के कपड़ों के आर पार देख रहा होता है। वो शौक में इधर उधर देखता है तो उसे डॉक्टर डियाने नंगी दिखाई देती है। डियाने को ये पता चलता है तो वो उसे जल्दी से घर ले जाती है। अगले दिन उस छोटी लड़की की सर्जरी होने वाली होती है। जेम्स उनके डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उस लड़की को वो बीमारी नहीं है जो वो सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो डॉक्टर नहीं सुनता तो जेम्स गुस्से में उसका हाथ ऑपरेशन से पहले काट देता है। हाथ कटने के कारण अब वो ऑपरेशन नहीं कर पाता और जेम्स उसका इलाज करता है। जेम्स उसकी सही सर्जरी करता है और उसके दिल का ट्यूमर निकाल देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। यहाँ पर सैम को पता चलता है कि जेम्स लोगों की केवल हड्डियां, मांसपेशियां और नसें देख पा रहा है और वो नॉर्मल इंसानी आंख से देखी जाने वाली एबिलिटी खो चुका है। सैम को ये भी पता चलता है कि वो उस आई ड्रॉप का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सैम उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर इतना डूबा हुआ है कि उसे अपनी हेल्थ की कोई भी फिक्र नहीं है। जेम्स कहता है कि वो लगातार इस दवा का इस्तेमाल करके वो चीजें देख पाएगा जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं देख पाएगा। इस पर सैम अपने दोस्त को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच हाथापाई के दौरान जेम्स उसे गलती से खिड़की से बाहर धक्का दे देता है और सैम की मौत हो जाती है। जेम्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसे बदल नहीं सकता था। डियाने ये सब देख लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अपने दोस्त को जेल नहीं भेजना चाहती थी। इसीलिए पुलिस के आने से पहले वो उसकी भागने में मदद करती है, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन न्यूज में जेम्स की खबर फैल जाती है। अब जेम्स पब्लिक प्लेस में जेम्स बनकर नहीं जा सकता और ना ही अपनी दवाई चालू रख पाता। वो अपना नाम और हुलिया बदलकर एक शो में काम करने लग जाता है। वो अपने इस हुनर का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि दर्शकों की जेब में क्या है और इससे पैसे कमाने लगता है। जेम्स को लगता था कि उसका एक्सपेरिमेंट लाखों लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे ये क्या करना पड़ रहा है। इस शो का मालिक, जिसका नाम क्रेन था, वो जेम्स का टैलेंट देखता है और इस ट्रिक का पता लगाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। एक दिन उनके सेट के पास एक लड़की को चोट लग जाती है। जेम्स जल्दी से उसकी सारी इंजरी देख लेता है और देखता है कि उसका एक पैर टूट चुका है। वो एम्बुलेंस आने से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। जब क्रेन ये सब देखता है तो उसे शक होता है कि जेम्स डॉक्टर हो सकता है। वो जेम्स को बहुत सारे पैसे बनाने के लिए एक ऑफर करता है। वो सलाह देता है कि हम एक क्लिनिक खोल सकते हैं जिसमें रोगी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये जान सकते थे कि उन्हें क्या बीमारी है। जेम्स को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इसी तरह वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकता था। अगले दिन वो अपने पुराने शहर में वापस लौटते हैं और एक पुराने अपार्टमेंट में रहते हैं।
सोने से पहले वो अपनी आंखों में वो आई ड्रॉप डालता है। ये उनका रेगुलर रूटीन था जब से सैम ने पहली बार उनकी आंखों में आई ड्रॉप डाली थी। इस ड्रॉप को डालने के बाद वो सीलिंग के आर पार देख पाता है। वो जल्दी से अपनी आंखों पर काला चश्मा डाल लेता है ताकि लोगों को पता न चल पाए। इसके बाद क्रेन अपना पहला क्लाइंट लेकर आता है जो कि एक बूढ़ी अमीर औरत है जिसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उसे डर है कि ये कैंसर हो सकता है, लेकिन जेम्स एक बार में ही देखकर बता देता है कि बूढ़ी होने के कारण उसे बस थकावट है। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि दर्द कुछ दिनों के रेस्ट के बाद खत्म हो जाएगा। उसी दिन जेम्स अपने कमरे में अकेला बैठता है और इस दवा की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। तभी उसे क्रेन जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है। जेम्स जब बाहर आता है तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है जो अपना चेकअप कराना चाहते हैं। कल जो बूढ़ी औरत आई थी उसने ये बात अपने अमीर दोस्तों के सर्कल में फैला दी थी। जेम्स लोगों को देखता है और उनकी प्रॉब्लम बताता है जबकि क्रेन अपनी जेब भर रहा होता है। धीरे धीरे उनका क्लिनिक फेमस हो जाता है। एक दिन डॉक्टर डियाने को इस क्लिनिक के बारे में पता चलता है और वो इस चमत्कारी डॉक्टर को जानने के लिए वहां पहुंचती है। वो जेम्स के सामने बैठी होती है लेकिन जेम्स उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ उसकी मसल्स देख पा रहा होता है। तब डियाने उसे पुरानी यादें ताज़ा कराती हैं। वो बताती है कि उसके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जिनको पता होता था कि उन्हें क्या बीमारी है। इससे उसे उनके बारे में पता चला। कई महीनों के बाद डॉक्टर को कोई ऐसा मिला जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता था। वो उसे बताता है कि वो रात में सो नहीं पाता है क्योंकि वो अपनी आंखों की पुतलियों के आर पार देख पाता है। वो ड्रॉप उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी, लेकिन अब वो इसे लेना बंद नहीं कर सकता था। डॉक्टर डियाने को उनकी हेल्थ और पुलिस की फिक्र होती है जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कभी भी वहां आ सकते थे। वो उनसे किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है लेकिन क्रेन मना कर देता है क्योंकि वो उनसे बहुत सारे पैसे बना रहा होता है। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा होता है और वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब जेम्स को अपनी आंखों को कंट्रोल करना सीखना था जिसके लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए वो वेगास के कैसीनो में जाते हैं। जेम्स की पावर पोकर खेलने में वरदान साबित होती है और रात खत्म होते होते वो 1 महीना सरवाइव करने के लायक पैसे बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां कैसीनो का मैनेजर और एक पुलिस वाला आता है जो उन पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाता है क्योंकि एक रात में इतने राउंड जीतना किसी के बस की बात नहीं है। जब जेम्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तभी पुलिस वाला उसका चश्मा उतार देता है और देखता है कि उनकी आंखों का कलर चेंज हो रखा है। पहले तो वो पुलिस वाला सरप्राइज हो जाता है लेकिन तभी वो जेम्स को पहचान लेता है कि ये वही डॉक्टर है जो अपने दोस्त का मर्डर करके भागा था। तभी वो पुलिस वाला बैकअप के लिए फोन करता है लेकिन जेम्स तब तक वहां से एक कार में बैठकर भाग जाता है। वो उनका पीछा हेलीकॉप्टर से करते हैं और वहां से भागने की जल्दबाजी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किस्मत से डॉक्टर बच जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चर्च दिखाई देता है जहां लोग धार्मिक गाने गा रहे होते हैं। अब जेम्स की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती हैं। चर्च का फादर उससे कहता है कि भगवान उसे बचा लेंगे, लेकिन जेम्स बहुत दूर निकल चुका था। वह आसमान की तरफ देखता है और अब वो भगवान को देख पाता है। तभी वहां डियाने के साथ 2 पुलिस वाले आते हैं लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करते। पश्चाताप में डूबा हुआ कि उसने ये क्या किया, जेम्स अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लेता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है जब जेम्स कैमरे की तरफ देखता है ये रिवील करने के लिए कि वो अंधा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।